स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 14 जनवरी बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या सर्दी की छुट्टियां बढ़ेंगी? क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा। बड़ी खबर, गांव में ही होंगी परीक्षाएं, शहर नहीं जाना पड़ेगा, दूर का डर खत्म। सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है बोर्ड, वहाँ परीक्षा केंद्र नहीं होगा। जहाँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था कमज़ोर, वहाँ निजी स्कूल केंद्र बनेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर बोर्ड का कर्मचारी ऑब्जर्वर तैनात होगा। नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था होगी, सीसीटीवी निगरानी। नकल में शामिल स्टाफ, छात्र पर सख्त कार्रवाई। ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी तय की गई है। तो बड़ी खुशखबरी, इस बार 10वीं 12वीं के छात्र अपने ही गांव में परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ में लगातार जारी ठंड और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों के समय और विंटर वैकेशन से जुड़े नियमों को 17 जनवरी तक बढ़ा दिया। यह फैसला पहले जारी आदेशों के क्रम में लिया गया। तो सर्दी के चलते चंडीगढ़ में स्कूलों की विंटर वैकेशन 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में अभी सूत्रों से खबर सामने आ रही है, कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। हरियाणा में भी स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इससे जुड़ा नोटिस जारी हो सकता है। 19 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ सकती हैं। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। हरियाणा के सभी स्कूलों में बढ़ सकती हैं सर्दी की छुट्टियां। अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कांस्टेबलों के 5500 पदों पर भर्तियों को लेकर चल रही आवेदन प्रक्रिया के बीच एसएससी चेयरमैन ने साफ कर दिया कि तय समय सीमा के बाद आवेदन का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। आयोग के चेयरमैन ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर इस संबंधित में जानकारी दी है। तो बड़ी अपडेट, पुलिस भर्ती में न बढ़ेगी आवेदन तिथि, न खुलेगा करेक्शन पोर्टल। चेयरमैन हिम्मत सिंह बोले, अंतिम तिथि से पहले भरें फार्म। तो 25 जनवरी की रात 11:59 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, कोई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, भरम फैलाई जा रहा है, ये कहना है उनका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 19 से 25 जनवरी तक 7 भर्ती परीक्षाओं का नॉलेज टेस्ट व मुख्य परीक्षा टाल दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि इन परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों की वजह से टाला गया है। हालांकि नई तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। जिन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा टाली गई है उनमें तकनीकी शिक्षा में सिविल, कंप्यूटर व मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर, फोरमैन इंस्ट्रक्टर, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चर इन फार्मेसी व ट्रेजरी अफसर की परीक्षा शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट, एचपीएससी की 7 भर्ती परीक्षाएं टली। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि आवारा कुत्तों के काटने की हर घटना और इससे होने वाली हर मौत रोकने के लिए राज्य प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए तो उन पर भारी मुआवजा या जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि उन लोगों, डॉग फीडर्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाते हैं। कोर्ट ने कहा यदि आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तो उन्हें अपने घर पर रखें। उन्हें खुले में घूमकर लोगों को काटने और हमले की इजाज़त क्यों दी जाए? कुत्ते के काटने का असर जीवन भर रहता है। तो शीर्ष कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले भी जिम्मेदार, हर डॉग बाइट को मौत पर राज्य प्रशासन पर भारी जुर्माना ठोका जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 10 मिनट में डिलीवरी का दावा अब नहीं होगा। सरकार के दखल पर ब्लिंकिट ने हटाया। जेप्टो और स्विगो भी जल्द करेंगे पालन। गिग वर्कर को बड़ी राहत। केंद्र सरकार के दखल के बाद प्रमुख ऑनलाइन डिलीवरी मंच ब्लिंकिट ने 10 मिनट में सामान पहुंचाने के दावे को अपने ऐप से हटा दिया है। जेप्टो और स्विगी भी बहुत जल्दी इसका पालन कर सकती हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने हाल में ही गिग वर्कर के हितों और डिलीवरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी समेत अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म में अधिकारियों से बैठक की थी। तो अब समय सीमा हटा दी गई है ताकि कोई वाहन तेज ना चलाए, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो 10 मिनट की लिमिट अब हट जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब बिना आभा आईडी के किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने निर्देश जारी कर दिया। डायरेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इस दौरान व्यवस्था में सुधार के भी निर्देश दिए हैं। तो ये सिरसा से बड़ी अपडेट, अब आभा आईडी के बिना नहीं होगा गर्भवती का अल्ट्रासाउंड, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने जारी किए निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं से पहले ही उत्तर पुस्तिका को लेकर बोर्ड कर्मचारी और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने बोर्ड कार्यालय पर गेट मीटिंग कर प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ रोष जताया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो 16 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारी उत्तर पुस्तिकाओं पर हिडन फीचर और QR कोड लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि बोर्ड प्रशासन इसे परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता से जोड़ रहा है। तो 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिका छपाई को लेकर बोर्ड कर्मचारी और अधिकारी आमने सामने, भूख हड़ताल की चेतावनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों से ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत भी होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के किसान 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से 5 सालों तक बेच नहीं सकेंगे। तो ट्रैक्टर बेच नहीं सकेंगे 5 सालों तक। अनुसूचित जाति किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख रुपए का अनुदान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में परिसीमन का काम पूरा होने तक अब शायद ही कोई नया जिला, उपमंडल, मंडल, तहसील, उप तहसील बनाई जाए। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बाद अब चुनाव आयोग ने भी प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। वर्ष 2029 तक परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद ही प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। इसके बावजूद यदि राज्य सरकार किसी नए जिले के गठन में रुचि लेगी तो कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी सब कमेटी को राज्य में 11 जिले बनाने के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन इनमें से 6 जिलों के लिए हांसी, सफीदों, असंध, डबवाली, मानेसर और गोहाना को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट, अब भविष्य में गोहाना, डबवाली, मानेसर, सफीदों और असंध की दावेदारी मजबूत लग रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और शीतलहर से तापमान नीचे लुढ़क गया है। सोनीपत का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मौसम वैज्ञानिकों ने 16 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आने से 17 और 18 जनवरी को आंशिक बादलवाई और छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन प्रदेश में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट, शीतलहर से लुढ़का तापमान, 17 से बारिश होने की संभावना। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति, बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।